ऋषि के धमकी से डरकर मिस्टी ने अदिति की पोल खोल दी और अब ऋषि अपने परिवार के सामने अदिति के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। इस धमाकेदार मोड़ ने स्टार प्लस के शो झनक की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। आज की वीडियो कोई साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा विस्फोट है जो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में शायद लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अगर आप झनक के सच्चे फैन हैं और इंतजार कर रहे थे कि कब इस शो में पाप का घड़ा भरेगा, कब झूठ का पर्दाफाश होगा और कब सच्चाई की जीत होगी, तो इस अपडेट के साथ आपको वो पल देखने को मिलेगा जिसे आपने हमेशा से चाहा था। पिछले कुछ हफ्तों से शो में जो घटनाएं हो रही थीं, वो दर्शकों को बांधे हुए थीं। झनक एक मासूम सी लड़की जो ना तो अपने पिता का नाम जानती है और ना ही इस दुनिया की साजिशों से अवगत है, वह बोस परिवार के षड्यंत्रों का शिकार हो रही थी। इन साजिशों के पीछे कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस की बेटी और ऋषि की पत्नी अदिति थी। हालांकि कहते हैं न कि पाप का अंत तय होता है और झूठ की हमेशा हार होती है। ठीक उसी तरह जैसे रावण का अंत राम के हाथों हुआ था, अब झनक के लिए ऋषि रक्षक के रूप में खड़ा है। ऋषि जो अब तक अपने कर्तव्य और परिवार के बीच फंसा हुआ था, अब एक कदम आगे बढ़ने वाला है। वह चुप नहीं रहेगा, वह अदिति के झूठ का पर्दाफाश करेगा और पूरे परिवार के सामने उसे बेनकाब कर देगा। अगले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे ऋषि अदिति के झूठे आरोपों और उसकी चालाकियों का पर्दाफाश करता है। वह न केवल झनक के खिलाफ बनाई गई झूठी कहानी को उजागर करेगा, बल्कि अदिति के खिलाफ तलाक के कागजात भी पूरे परिवार के सामने फेंकेगा। अदिति जो हमेशा से अपने पिता के प्यार, रुतबे और पैसे से अभिभूत रही है, वह इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि ऋषि झनक की ओर झुका है। उसे यह महसूस हुआ कि झनक के साथ ऋषि का संबंध उसकी सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन सकता है। उसकी जलन ने उसे अंधा कर दिया और उसने फैसला किया कि वह झनक को गिराकर ऋषि की नजरों में झनक को गिरा देगी। इस उद्देश्य से अदिति ने अपनी दोस्त मिस्टी के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची। अदिति ने पूरी तरह से एक ड्रामा रच दिया जिसमें उसने अपने गहनों के चोरी हो जाने का आरोप झनक पर लगा दिया। उसने बड़े आराम से यह एक्टिंग की कि उसका कीमती हार गायब हो गया है और फिर वह झनक को अपने कमरे में किसी काम से भेज देती है। झनक जो केवल मदद करने के लिए कमरे में गई थी, को इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वह उस कमरे में जाने के बाद एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन जाएगी। अदिति ने अवसर का लाभ उठाते हुए उस हार को झनक के कमरे में रख दिया ताकि झनक पर चोरी का आरोप लगाया जा सके। उसके बाद पूरा परिवार झनक को घेरकर उसे दोषी साबित करने की कोशिश करता है। बोस परिवार के सदस्य, खासकर बिपाशा चाची, जो हमेशा ही आग में घी डालने का काम करती हैं, झनक को दोषी ठहरा देती हैं। सभी लोग झनक को घेरकर आरोप लगाते हैं और वह बार बार यही कहती है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अनिरुद्ध का किरदार इस समय बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक ओर वह अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ है, तो दूसरी ओर वह अपनी बेटी अदिति के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि वह सच्चाई को पहचानने में नाकामयाब है। जब झनक की तलाशी ली जाती है और हार उसकी अलमारी से मिलता है, तो अनिरुद्ध की आंखों में निराशा साफ दिखती है। अदिति इस पर खुशी से मुस्कुराती है और उसे लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इस बीच ऋषि, जो इस सब कुछ को चुपचाप देख रहा था, अब एक कदम आगे बढ़ने वाला है। ऋषि ने न तो चिल्लाया न ही हंगामा मचाया, बल्कि उसने शांतिपूर्वक काम लिया और अपनी पुलिस वाली समझ का इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ऋषि ने एक गुप्त जांच शुरू की थी। दो थ्योरीज इस बारे में सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि ऋषि ने पहले ही घर के किसी कोने में हिडन कैमरा लगा रखा था और उसी कैमरे की फुटेज में अदिति की साजिश रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में साफ तौर पर यह दिख सकता है कि कैसे अदिति ने झनक को फंसाने के लिए हार उठाया और उसे झनक के कमरे में रखा। दूसरी थ्योरी यह हो सकती है कि ऋषि ने फिंगरप्रिंट्स की जांच की थी। जब हार झनक के कमरे से मिला
तो ऋषि ने उसे बिना किसी हाथ से छुए हुए रुमाल से पकड़ा और कहा, अगर यह हार झनक ने चुराया है तो इस पर झनक के फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, लेकिन अगर किसी और ने इसे वहां रखा है तो उस पर दूसरे निशान होंगे। ऋषि ने अदिति को घेरते हुए कहा, तुम तो कह रही थी कि हार सुबह से गायब था, तो इस पर तुम्हारे ताजा निशान कैसे हो सकते हैं? चाहे तरीका कोई भी हो, नतीजा एक ही था, सच्चाई का सामने आना। और यह वह पल था जिसने अदिति की साजिश को न केवल उजागर किया बल्कि उसके झूठ का पर्दाफाश भी कर दिया। अब पूरी बोस फैमिली के सामने ऋषि ने साफ कर दिया कि वह एक झूठी और फरेबी औरत के साथ नहीं रह सकता। उसके इस कदम ने सबको चौंका दिया और अब कहानी के अगले मोड़ का इंतजार किया जा रहा है। ऋषि ने मिस्टी को अलग ले जाकर उसे पुलिसिया अंदाज में धमकाया और हम सब जानते हैं कि पुलिस के डंडे के सामने तो भूत भी नाचते हैं, तो मिस्टी क्या चीज है? डर के मारे उसने सब कुछ उगल दिया होगा। मुझे माफ कर दो जीजाजी, यह सब अदिति का प्लान था, उसने कह दिया। जैसे ही ऋषि को यह कंफर्मेशन मिली, उसके दिमाग में वह सारे पल घूम गए जब अदिति ने झूठ बोला था। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वह अपनी पत्नी मानता था वह असल में एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल है। ऋषि को गुस्सा इस बात पर नहीं था कि हार का नाटक किया गया, बल्कि उसे गुस्सा इस बात पर था कि एक मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की गई। अब हम उस वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए आपने यह वीडियो क्लिक किया है। वह सीन जब ऋषि का ज्वालामुखी फटेगा। पूरा घर शांत है और पुलिस झनक को ले जाने वाली है। अदिति सोफे पर बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और कह रही है, मेरा इतना महंगा हार, मेरी मां की निशानी। तभी दरवाजे पर एक जोरदार आवाज होती है, ढलम। सभी मुड़कर देखते हैं। वहां खड़ा है ऋषि, जिसकी आंखों में आग है और हाथ में एक फाइल है। अनिरुद्ध पूछता है, क्या हुआ ऋषि? पुलिस आई लेकिन ऋषि कुछ नहीं बोलता। वह सीधे अदिति की तरफ बढ़ता है और उसके कदमों की आहट से ही अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ऋषि अदिति के सामने जाकर रुकता है। अदिति घबराकर पूछती है, क्या हुआ ऋषि? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और तभी ऋषि उस फाइल को हवा में उछालता है और वह पेपर्स अदिति के चेहरे पर या पैरों में गिरते हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। अर्शी चिल्लाती है, ऋषि यह क्या बदतमीजी है? लेकिन ऋषि की आवाज गूंजती है, यह बदतमीजी नहीं, यह इंसाफ है। उठाओ इन पेपर्स को। अदिति, पढ़ो क्या लिखा है इसमें। अदिति कांपते हुए हाथों से पेपर्स उठाती है और जैसे ही वह हेडिंग पढ़ती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पर लिखा होता है, डिवोर्स नोटिस, यानी तलाक का नोटिस। अदिति हतलाती हुई कहती है, तलाक? ऋषि, तुम मजाक कर रहे हो ना? ऋषि दहाड़ते हुए कहता है, मजाक तो तुमने किया है अदिति, इस परिवार के साथ, झनक के साथ और मेरे विश्वास के साथ। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं रोज अपराधियों से मिलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सबसे बड़ा अपराधी मेरे अपने बेडरूम में मेरे साथ सो रहा था। यह डायलॉग्स वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। ऋषि सबके सामने वह सीसीटीवी फुटेज या मिस्टी का बयान चलाकर दिखाएगा। वह सबको दिखाएगा कि कैसे अदिति ने चोरी की। अनिरुद्ध, जो अपनी बेटी पर इतना नाज करता था, अब शर्म से पानी पानी हो जाएगा। उसकी बेटी चोर निकली, झूठी निकली। जनक, जो कोने में खड़ी रो रही थी, वह भी हैरान होकर ऋषि को देखेगी। उसे यकीन नहीं होगा कि कोई उसके लिए अपनी शादी दांव पर लगा रहा है। अब हम उस हिस्से में आते हैं जब ऋषि अपने भावनात्मक भाषण के साथ सबको चौंका देगा। उसका गुस्सा सिर्फ चिल्लाने तक सीमित नहीं रहेगा। वह एक बहुत ही भावुक स्पीच देगा जो हर पति और हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। ऋषि कहेगा, अदिति, शादी सिर्फ रस्में नहीं होती, शादी विश्वास का नाम है। तुमने आज सिर्फ एक हार नहीं चुराया, मेरा विश्वास चुराया है। तुमने एक ऐसी लड़की को जेल भेजने की कोशिश की जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर आज मैं पुलिस वाला ना होता, अगर मैं टाइम पर मां आता, तो एक बेगुनाह लड़की की पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाती। क्या तुम्हें नींद आती है अदिति? क्या तुम आईने में खुद को देख पाती हो? वह आगे कहेगा, मैं एक ऐसे इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता
जिसके दिल में इतना जहर भरा हो। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो अपनी ही बहन यानी रिश्ते में दुश्मन हो। इसलिए हमारा रिश्ता आज इसी वक्त यहीं खत्म होता है। ऋषि का यह फैसला शो की दिशा बदल देगा। यह सिर्फ एक तलाक नहीं है, बल्कि अच्छाई बनाम बुराई का युद्ध है। ऋषि ने चुन लिया है कि वह अब झनक का साथ देगा। इसके बाद हमें दिखेगा अनिरुद्ध का रिएक्शन। ऋषि के धमाके के बाद सबकी नजरें घर के मुखिया और अदिति के पिता अनिरुद्ध बोस पर टिकी होंगी। अनिरुद्ध का किरदार हमेशा से एक कंफ्यूजर सोल रहा है, लेकिन अब उसे एक फैसला लेना ही होगा। जब ऋषि सबूत सामने रखेगा तो अनिरुद्ध की हालत देखने लायक होगी। जिस बेटी को उसने अपनी पलकों पर बिठाया और राजकुमारी की तरह पाला, वही बेटी उसकी नजर में गिर चुकी है। अनिरुद्ध को झटका इस बात का लगेगा कि अदिति ने न सिर्फ झूठ बोला, बल्कि उसने बिल्कुल अर्शी वाली हरकत की है। वह फ्लैशबैक में जाएगा और पुराने दिन याद करेगा, जब अर्शी भी झनक की मां पुरानी झनक के साथ ऐसी ही साजिशें करती थी। हमारे सूत्रों के मुताबिक अनिरुद्ध गुस्से में अदिति की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है कि वह अपना आपा खो दे और अदिति पर हाथ भी उठा दे। वह चिल्लाएगा, अदिति, मैंने तुम्हें यह संस्कार दिए थे, तुमने बोस परिवार की नाक कटवा दी, तुमने अपनी जलन में इतना नीच काम किया। यह सीन हमें बहुत दिलचस्प पैरेलल दिखाएगा, क्योंकि अनिरुद्ध को महसूस होगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पहले भी एक झनक थी जिस पर चोरी के इल्जाम लगाए गए थे, और आज भी एक झनक है जो उसी जिल्लत से गुजर रही है। अनिरुद्ध का दिल पसीट जाएगा। वह झनक के पास जाएगा और शायद हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं एक पिता के रूप में अपनी बेटी का सच नहीं देख पाया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अनिरुद्ध का यह माफीनामा झनक के लिए बहुत मायने रखेगा, लेकिन क्या झनक उन्हें माफ कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है। अर्शी, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अभी भी नहीं सुधरी है। वह ऋषि पर इल्जाम लगाने लगेगी। ऋषि, तुम मेरी बेटी को फंसा रहे हो। यह सब इस लड़की का, झनक का किया धरा है। अर्शी की कोशिश होगी कि वह तलाक के पेपर्स को फाड़ दे और वह इमोशन ब्लैकमेल शुरू कर देगी। ऋषि, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अतिथि तुमसे प्यार करती है। यह छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, इसके लिए तुम शादी तोड़ोगे, लेकिन इस बार अर्शी की दाल नहीं गलने वाली। ऋषि अर्शी को करारा जवाब देगा, अर्शी माँ, जिसे आप छोटी मोटी बात कह रही हैं, वह एक जुर्म है। किसी बेगुनाह को जेल भेजना साजिश है, और मैं इस घर का दामाद बाद में हूँ, पहले एक पुलिस वाला हूँ। अगर अदिति मेरी पत्नी ना होती तो अभी वह हथकड़ी पहनकर थाने में होती। यह देखना बहुत सुखद होगा कि हमेशा दूसरों को दबाने वाली अर्शी अब खुद लाचार महसूस करेगी। अब झनक का पक्ष सामने आएगा। झनक, जिसने अब तक सिर्फ अपमान सहा है, वह चुप नहीं रहेगी। ऋषि द्वारा सच सामने लाने के बाद झनक का स्वाभिमान जाग जाएगा। वह सबके सामने कहेगी, बहुत हुआ। मैं यहाँ सिर्फ इज्जत की रोटी कमाने आई थी, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। आप लोगों को लगता है कि मैं गरीब हूँ तो मैं चोर हूँ। आज साबित हो गया कि चोरी पैसों की नहीं, नियत की होती है, और नियत आप लोगों की खराब है, मेरी नहीं। झनक फैसला करेगी कि वह अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी।